हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन राशि के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। आज है कार्तिक मास का 12वां दिन और पढ़ने जा रही हूँ 12वां अध्याय। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। राधे राधे। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी तुलसी माँ। नाम करती हूँ श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मण भगवान की जय। चले जी, कथा शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान की जय। 12वां अध्याय। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, उसका आचरण कैसा होता है, उसके लक्षण क्या है, शास्त्रों में पतिव्रता किसे माना गया है। हे राजन, नारद जी ने बताया, सुनो, मैं पतिव्रता नारियों के शास्त्रों में वर्णित कुछ लक्षण कहता हूँ। पतिव्रता नारी अपने पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी होती है। उसका आचरण स्वयं को तो लाभकारी होता है, समाज में भी उसे लाभान्वित होता है। अपने श्रम और त्याग से वह अपने पति पक्ष को सदैव संतुष्ट रखती है तथा अपने पितृपक्ष के सम्मान को उच्चता प्रदान करने वाले कार्यों में पितृपक्ष का सहयोग करती है। उसे अपने व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा पति के सुख अधिक प्रिय होते हैं। वह हर ओर से अपने पति के सम्मान और संपत्ति की वृद्धि करती है। नारद जी ने पतिव्रता के लक्षण बताकर कहा, अब आगे की कथा सुनो कि जलंधर के दैत्यराज बनने पर क्या हुआ। देवताओं के डर से जो दैत्य पाताल आदि लोकों में जाकर छिप गए थे, वे जलंधर के दैत्याधिपति के सिंहासन पर बैठते ही फिर से पृथ्वी पर आकर विचरण करने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु को देखा, जिसका शीश कटा हुआ था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उसके कटे सिर का होने का कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन और देवताओं द्वारा छल किए जाने एवं सभी रत्नों के हरण की कथा कह सुनाई। इस प्रकार अपने पिता समुद्र का मंथन और दैत्यों के अपमान की बात जानकर यह अत्यधिक क्रोध में भर गया और उसी समय घस्मर नामक अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। दूत तत्क्षण ही इंद्र की सभा में जा पहुंचा और अभिवादन आदि किए बिना ही कड़क कर बोला, देवराज, मैं अपने महाराज दैत्याधिपति जलंधर का एक संदेश आपके लिए लाया हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पिता समुद्र का मंथन करके जो रत्न तुमने अपने अधिकार में कर लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अतः वे सभी रत्न हमें वापस कर दो। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र तनिक भयभीत और विस्मित हुआ। ये समुद्र सदा ही हमारे घोर शत्रु एवं इन दैत्यों की रक्षा करता रहा है, अतः इससे मत कर, हमने तो रत्न प्राप्त किए हैं, उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने जाकर यह समाचार जलंधर को दिया तो वह क्रोध से और अधिक भड़क गया और देवताओं को जीतकर वे रत्न प्राप्त करने की सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं तथा पाताल आदि में भी अपने दूत भेजकर सभी दैत्यों को बुलवा लिया। मंत्रणा करने के बाद उसने इंद्र की पुरी अमरावती पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अतः शुंभ निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदनवन में स्थित अमरापुरी को घेर लिया। यह समाचार पाकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए। तत्पश्चात अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। चारों ओर रक्त बहने लगा। मरकर गिरे हुए अश्व एवं गजों से रण क्षेत्र पट गया। एक और युद्ध में मारे जाने से दैत्यों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे। दूसरी ओर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित कर रहे थे। उधर जब दैत्यराज जलंधर को देव गुरु बृहस्पति द्वारा देवताओं को पुनः जीवित करने का समाचार मिला तो उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो। उनके अनुचरों ने ऐसा ही किया। जब बृहस्पति देव औषधि लेने वहां गए तो द्रोणाचल को वहां न देखकर तो घबरा गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को सावधान किया कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह तुमसे नहीं मरेगा। देवगुरु बृहस्पति की इस घोषणा में देवताओं में भय व्याप्त हो गया और वे युद्धस्थल से भाग खड़े हुए। देवताओं को भागते देख दैत्यराज जलंधर उसके सेनापति जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती में प्रवेश कर गए। उधर सभी देवता उसके भय से सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। जलंधर को जब उसके वहां छिपे होने का पता चला तो अमरावती का कार्यभार शुंभ निशुंभ को सौंपकर यह देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादि देवताओं ने जब उसे सुमेरु पर्वत की ओर आते देखा तो वे अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण और स्तुति करने लगे। हे कच्छ मच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमणा, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीताम्बरधारी शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य के संताप
से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य 2 नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। हे राजन, जो कोई मनुष्य भगवान की संकटनाशक स्तुति को पढ़ता है उसे समस्त संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। सो हे राजा पुत्र, देवताओं की स्तुति सुनकर उनके महान दुखों को देखकर भगवान श्री हरि शीघ्रता से उठे और गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे को उद्गत हुए। तब लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान बोले कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब भी क्या आप मेरे भाई का वध करेंगे? तब श्री नारायण भगवान बोले, भगवान शंकर से उत्पन्न होने और ब्रह्मा जी के वचन कारण हम तुम्हारे भाई को कदापि नहीं मारेंगे, हम वचन देते हैं। किंतु देवताओं की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु आयुधों से युक्त हो देवताओं की रक्षा के लिए गरुड़ पर सवार होकर चल दिए। उनके सुमेरु पर्वत क्षेत्र में पहुंचने पर बहुत से दैत्य तो गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर को उसे भरकर युद्ध के लिए भगवान के सम्मुख आया। देखते ही देखते दोनों में घोर संग्राम होने लगा। आकाश बाणों से ढक गया तथा भगवान ने अपने बाणों से जलंधर के रथ के छत्र ध्वजा काट डाले। घोड़े बाणों से घायल होकर मारे गए और भगवान ने अपने बाणों से उनके धनुष को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया, जिससे गरुड़ को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात दोनों के मध्य मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर भयंकर प्रहार कर रहे थे। उनके मध्य हो रहे इस भीषण युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांप उठा। भगवान जानते थे कि यदि हजारों वर्ष भी यह युद्ध चलता रहे तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण यह दैत्य केवल महादेव के हाथों से ही मरेगा। अतः उन्होंने युक्ति से काम लिया और अचानक युद्ध रोककर बोले, हे दैत्य, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर बोला, हे विष्णु जी, यदि हमारे बीच युद्ध ठीक नहीं है तो हमारे आपसी संबंधों को कोई प्रमाण दे। मेरी इच्छा से आप लक्ष्मी जी के एवं अपने गणों सहित अतिथि बनकर मेरे घर रहें। एवं मस्तु ऐसा ही हुआ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी एवं अपने गणों सहित जलंधर के घर में रहने चले गए। अब तो जलंधर और अधिक वैभव और शक्ति संपन्न हो गया। उसने दूसरे लोकों और भवनों से भी देवताओं को भगा दिया और उन पदों पर सभी संग्रह दैत्यों को नियुक्त कर दिया। देवों, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों की सभी संपत्तियां अपने अधिकार में ले ली। इस प्रकार देवों, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों आदि को अपनी प्रजा बनाकर जलंधर निष्कंटक शासन करने लगा। हे राजन, उस समय भगवान के दर्शन करने और दैत्यराज जलंधर की राज्य शोभा देखने हम सब उनकी राजधानी गए थे। उसने हमारा बड़ा ही आदर सत्कार किया। और वहाँ भगवान आपका आगमन कैसे हुआ, कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान विष्णु को जलंधर वध करने में विवश देख देवताओं के कल्याण हेतु हमने उससे कहा, ये दैत्य, मैं कैलाश गया था। वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव भी था। इसका वैभव देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया और विचार करने लगा कि क्या उनके जैसा वैभव किसी और का भी होगा। यही विचार कर मैंने तीनों लोगों का भ्रमण किया। अंत में यहाँ पहुँचा हूँ। हे दैत्यराज, शिव जैसा वैभव मैंने कहीं नहीं देखा, किंतु यहाँ आकर मैंने तुम्हारे समृद्धि और वैभव देखा। तुम्हारे और शिव के वैभव में वैसे तो कोई अंतर नहीं, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म बनवाने वाले राग से रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास ही सुंदरियों की कमी नहीं, किंतु पार्वती की जिससे तुलना की जाए ऐसी कोई स्त्री रत्न तुम्हारे पास नहीं है। अतः स्त्री सहित तुम्हारा वैभव देखकर मैंने ये परिणाम निकाला कि शिव के समान वैभवशाली इस लोक में कोई नहीं है। हे राजा, नारद जी ने राम महाराज पितु को आगे बताया। इतना कहकर हम तो वहाँ से चले गए। मगर जलंधर पार्वती जी की ऐसी सुंदरता का वर्णन सुनकर काम जोर में पीड़ित हो उठा। उसने तत्काल राहु को बुलाकर उसे संदेश भगवान के शिव के लिए देकर कैलाश की ओर भेज दिया। राहु कैलाश क्षेत्र में प्रवेश करने लगा तो शिव के द्वारपाल नंदी ने उसे रोका और प्रवेश का कारण पूछा। तब दैत्यराज जलंधर की शक्ति के मध्य में चूर राहु ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। वह किस मंशा से वहाँ आया, यह जानकर शिवगणों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राहु को पकड़कर तत्काल भगवान शिव के सामने उपस्थित किया। राहु ने उसके सामने भी निडर होकर कहा, हे शिव, मैंने तीनों लोकों में राजाधिराज और समस्त रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर का दूत हूँ। अब आप उनकी आज्ञा सुनो। दैत्यराज जलंधर ने कहा है कि शमशान वासिता भस्म लेपी जटा जूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। चूँकि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ और सभी रत्न मेरे अधिकार में है, क्योंकि पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, अतः उसकी शोभा मुझ जैसे वीर पुरुष के पास होने में है, किसी भस्मधारी योगी के पास रहने में नहीं।
राहु की आवाज़ सुनते भगवान शिव की दोनों भ्रुकुटियां तन गई और उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका मुंह सिंह के समान और आंखें अग्नि की भांति दहक रही थी। उसके सारे शरीर पर खंडे जैसे बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वह अपना विकराल मुख फैलाकर राहु को खाने के लिए उसकी ओर लपका। यह देख राहु भयभीत होकर बोला, हे देवादिदेव महादेव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और दूसरे का दूध बनकर यहाँ आया हूँ, कृपा कर मुझे दंडित ना करे। राहु की करुण पुकार सुनकर उन्होंने आकाश में फेंक देने का आदेश दिया। उस भयंकर पुरुष ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया। फिर उनके समक्ष आकर विनीत भाव से बोला कि मैं भूखा हूँ, कृपा कर मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव ने उनसे कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। उनकी आज्ञा पाते ही उसने अपने हाथ पैरों का भक्षण कर लिया। उसके बाद ही वह भूख करने लगा तो शिव जी ने आज्ञा दी कि वह अपना बाकी शरीर भी खा ले। आज्ञा मिलते ही उसने अपना धड़ भी खा लिया, तृप्त हो गया। अब उसका केवल मुख ही शेष बचा था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बाबर नामक एक देश में जा गिरा। जब जलंधर को उसकी ऐसी दुर्दशा का समाचार मिला तो क्रोध का पारावार न रहा। उसने शिवजी से युद्ध करने की ठान ली और 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर अपनी पुरी से निकला और कैलाश की ओर बढ़ने लगा। उसी समय उसकी दृष्टि के आँख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहे थे। इसी प्रकार और भी बहुत से अपशकुन हुए, मगर क्रोधावेग के कारण उसने उनकी ओर कोई ध्यान न दिया। उसने सेना से आकाश ढक लिया। सेना के भयानक कोलाहल से 10 दिशाएं गूंज उठी। बोलो लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब सभी जो जल है, जो तिल है, इसमें डाल दिए। अगर इसमें डाल देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आरती कर लेंगे। तुलसी मैया की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकपट रानी नमो नमो। कौन से महीना भूत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना भूत सरानी, सावन मास हुई हरियाली, तुलसा महारानी नमो नमो। हरि कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसिर मास हुई सगाई, तुलसा महारानी नमो नमो। हरिकपट रानी कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी चली हम, कमला बैठी तुलसा, आसन बैठी चली हम, तुलसा महारानी नमो 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 नमो। 56 वो 25 व्यंजन में तुलसी ने एक भी पूजन, तुलसा महारानी नमो नमो नमो। जो तुलसी में जी की आरती गावे वसी वैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसी में जी की आरती गावे मनवांछित फल रिद्धि सिद्ध पावे, तुलसा महारानी नमो नमो। हरि तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी तुलसी माँ के चरणों में। आप सब भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में लगे रहिए और हमारे प्यारे जी के चरणों में लगे रहिए, राधा रानी की। बोलो ब्रज धाम की जय, श्री धाम वृंदावन की जय, वृंदा महारानी की जय। तो राधे राधे, सभी को अच्छी लगी जाती।